नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम केशवदास की रामचंद्रिका के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने सरस्वती वंदना पढ़ी थी। उसी क्रम में रामचंद्रिका में जो मंगलाचरण है उसमें केशवदास अब श्री राम की वंदना कर रहे हैं और प्रस्तुत इस काव्यांश में बता रहे हैं कि राम के गुणों की, राम की महिमा अपरंपार है, उनका वर्णन है वो नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं हम। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परि, पूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन नियुक्ति को, जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, रूप देहि अणिमाहि, गुण देहि गरिमाहि, भक्ति देहि महिमाहि, नाम देहि मुक्ति को। उपयुक्त पंक्तियों में राम नाम की महिमा और राम नाम के गुणों का वर्णन है वो आचार्य केशवदास कर रहे हैं। पूर्ण पुराण अरु पुरुष पुराण परे, इस पंक्ति में पुराण शब्द 2 बार आया है। पहले पुराण का अर्थ है अपने जो वेद और पुराण है, ग्रंथ है, उनके बारे में, और दूसरा है पुराण अर्थ है उसका है पुराणे। यानी कवि केशवदास कहते कि हमारे जो वेद ग्रंथ है या जो हमारे पुराण हैं वो सारे के सारे और पुराने ऋषि मुनि है या प्राचीन काल के जो पुरुष हैं वो सारे परिपूर्ण बतावे न बतावे, वो श्री राम को परिपूर्ण बता नहीं रहे हैं, उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में परिपूर्ण रूप से हमें नहीं बता रहे हैं। न बतावे और उक्ति को, और उनको जानने की दूसरी उक्ति यानी तरीका भी वो हमें नहीं बता रहे हैं राम के गुणों के बारे में जानने का। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समुझे न, 2 शब्द आए हैं इसमें, दर्शन दर्शन, यहाँ पर भी यमक अलंकार है, पहली पंक्ति में भी यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ये अपने को ध्यान रखना है विशेष में कि यमक अलंकार है। पहले दर्शन का अर्थ है दर्शन देना, दिखाई देना, और दूसरे दर्शन का अर्थ है सांख्य दर्शन। जो अपने 6 दर्शन दिए थे, तो उन 6 दर्शनों में दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, ये जो दर्शन है उनके बारे में आया है। दर्शन देत यानी श्री राम दर्शन देते हैं, जिन्हें दर्शन समझे ना, उन व्यक्तियों को भी राम है वो कृपा करके अपने दर्शन दे देते हैं जो सांख्य योग वगैरह 6 दर्शन है उनको समझे ना, समझते नहीं है। नेति नेति कहे वेद छाड़ी आन युक्ति को, और जो वेद और पुराण है, नेति नेति यानी ऐसा ही कह करके छाड़ आन युक्ति को, और वो अन्य युक्ति है उसको छोड़ देते हैं कि राम की महिमा का गुणगान है वो नहीं कर पा रहे हैं। वो तो जिनको दर्शन समझ में नहीं आता है उनको भी दर्शन दे देते हैं। तो ऐसा कर करके वेद भी उनकी महिमा का बखान है वो नहीं कर पा रहा। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को, और इतना जानने के बावजूद भी केशवदास है वो अनुदिन यानी दिन रात राम राम का वाचन करता है, राम राम को रटता रहता है। न डरत, और डरता भी नहीं है किस बात से, पुनरुक्ति को, कि बार बार एक ही नाम में क्यों रट रहा हूँ, इससे केशव डर भी नहीं रहे कि मैं एक ही नाम को बार बार रट रहा हूँ। तो केशवदास कहते हैं कि राम के बारे में, उनकी महिमा के बारे में न जानते हुए भी दिन रात है वो केशवदास है राम का नाम है वो रटता रहता है। अब राम की महिमा के बारे में बात कर रहे हैं, राम के रूप के बारे में, राम के गुणों के बारे में बता रहे केशवदास कि रूप देहि अणिमाय, अणिमा नाम की एक सिद्धि है, 8 सिद्धियां होती है वैसे, अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, ये सिद्धियों के नाम हैं। तो श्री राम का रूप है वो देहि अणिमाय, अणिमा नामक सिद्धि को प्रदान करने वाला है कौन, राम का रूप। गुण देहि गरिमाई, और जो गुण हैं वो गरिमा नामक सिद्धि प्रदान करने वाले, यानी राम के गुण हैं वो गरिमा नामक सिद्धि के दाता है। भक्ति देहि महिमाई, और राम की भक्ति करने से महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति है वो होती है। नाम देहि मुक्ति को, और राम का नाम है वो मुक्ति का प्रदाता है ही, कि संसार सागर से, आवागमन के चक्र से मुक्ति हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार प्रस्तुत पैराग्राफ में केशवदास ने राम के गुणों की, राम के रूप की, राम की महिमा का बखान है वो इसमें किया है। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। तो इसमें विशेष में
वही है। पहला विशेष अपने को ये देना है कि इसमें राम की महिमा या उनके गुणों का बखान किया गया है। दूसरे में अपने इसमें भाषा दे सकते हैं तो वही ब्रज भाषा है, छंद है, दंडक है ही, यमक है, पुनरुक्ति प्रकाश है और अतिशोक्ति अलंकार है, इनका प्रयोग है वो केशवदास ने किया। तो इस तरह से हम विशेष लिख सकते हैं। छोटे प्रश्नों में सिद्धियों के प्रश्न है वो अपने को थोड़े से ध्यान में रखने की, रूप अणिमा सिद्धि प्रदान करता है, गुण है गरिमा सिद्धि प्रदान करता है, भक्ति महिमा सिद्धि प्रदान करता है। तो इस तरह से छोटे प्रश्न भी इसमें से कोई आ सकता है। अब हम चलते हैं अगले पैराग्राफ पर। अगला पैराग्राफ है ताड़ का सुबाहु वध नामक, उसमें से लिया गया है। और जो रामचंद्रिका का बालकांड है उस बालकांड में से ये लिया गया है। और घटना कौन सी है? सीता स्वयंवर का वर्णन कर रहा है यहाँ पर। अपने जब व्याख्या करते हैं तो उसमें प्रसंग और संदर्भ भी लिखते हैं। तो प्रसंग और संदर्भ के अंतर्गत हम ये लिख सकते हैं कि केशवदास की रामचंद्रिका के बालकांड में से ताड़ का सुबाहु वध में सीता स्वयंवर नामक प्रसंग से ये लिया गया है कि इस पंक्तियों में कवि है वो सीता के स्वयंवर के बारे में उसका वर्णन कर रहा है। पावक पवन मणि पन्नग पतंग पितृ जेते ज्योतिवंत जग जैतिसिनी गाय हैं। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु केशव चराचर जे वेदन बताए हैं। अजर अमर अज अंगियो अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं। सीता के स्वयंवर को रूप अविलोकिबे को भुवन को रूप धरी विश्व रूप आए। यानी सीता का जो स्वयंवर है उसको देखने के लिए उसकी अलौकिकता का वर्णन है वो केशवदास इन पंक्तियों में कर रहे हैं। पावक यानी अग्नि, पवन हवा, मणिपन्नग यानी मणिधारी सर्प, पतंग सूर्य के रूप में प्रयुक्त हुआ, यहाँ पितृ चंद्रमा को कहा गया है यहाँ पर, जेते का मतलब जितने, ज्योतिवंत यानी ज्योति वाले, जग यानी संसार में, जैतिसिनी जो जितने भी ज्योतिषी है वो गाए हैं, उन्होंने गाया है। किसका? सीता स्वयंवर का वर्णन है वो इस संसार में अग्नि, हवा, मणिधारी सर्प, सूर्य, चंद्रमा और जितने भी संसार में ज्योति प्रदान करने वाले जो चेतन पदार्थ है, जड़ पदार्थ है, उन सभी ज्योतियों से ने सीता के स्वयंवर का वर्णन है वो सुनाया है, गाया है। असुर प्रसिद्ध सिद्ध तीर्थ सहित सिंधु, असुरों ने भी प्रसिद्ध सिद्धि प्राप्त जो महात्मा है, ऋषि मुनि है, उन्होंने, तीर्थ सहित सभी तीर्थों ने, सिंधु समुद्र ने, केशव चराचर जे वदन बताए वेदन बताए। केशवदास कहते हैं कि इस संसार में जो भी चर अचर पदार्थ है, असुर है, प्रसिद्ध सिद्ध महात्मा है, तीर्थ स्थान है, समुद्र है और वेद ग्रंथ है, सब ने सीता के स्वयंवर का वर्णन है वो किया है, उनकी सुंदरता का बखान है वो किया है। अजर अमर अज अंगियो अनंगी सब बरणी सुनावे ऐसे कौन गुण गाए हैं, गुण पाए हैं। अजर अमर देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है, जो अजर अमर होते हैं। अज यानी जो नए जन्म लेने वाला हो, ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है। अंगी जो अंग सहित हो, अनंगी बिना अंग के, या कामदेव के बारे में भी अनंगी शब्द प्रयुक्त करते हैं। वर्णी सुनावे सबने वर्णन करके सुनाया है। ऐसे कौन गुण पाए है, यानी ऐसे किसी ने गुण प्राप्त किए हैं संसार में। यानी यहाँ सीता के गुणों की बात कर रहे हैं केशवदास है, वो कह रहे हैं कि अजर अमर देवता लोग, ब्रह्मा, अंगी यानी अंगों सहित, अनंगी बिना अंग वाले भी, कामदेव भी, वर्णी सुनावे सब वर्णन करके सुना रहे हैं कि सीता ने ऐसे गुण है वो संसार में पाए हैं और किसी ने भी प्राप्त नहीं किए हैं। उनके जो सीता का स्वयंवर है उसकी सुंदरता का वर्णन भी बहुत बढ़ा चढ़ा करके इन पंक्तियों में किया जा रहा है। सीता के स्वयंवर को रूप अविलोकिबे को भूपन को रूप धरी विश्व रूप आए हैं। अब यहाँ केशवदास कह रहा है कि सीता का जो स्वयंवर हो रहा है उसके अवलोकिबे का मतलब होता है देखना, कि उसके स्वयंवर को देखने के लिए भूपन को रूप धरी, भूप कहते हैं राजा को, कि राजाओं का रूप धारण करके विश्व रूप यानी परमात्मा स्वयं इस पृथ्वी पर अब राजा का रूप धारण करके सीता के स्वयंवर में आए हैं। क्योंकि वो भी उनकी सीता के स्वयंवर के जो सुंदरता है उसका मोह है वो संवरण नहीं कर सके, उसको छोड़ नहीं सके, तो वो भी इस पृथ्वी पर सीता के स्वयंवर में राजा का रूप धारण करके आए हैं। अब बात करते हैं इसमें जो विशेष है उसकी। तो भाषा तो वही है, ब्रज है, छंद वही है, घनाक्षरी इसमें ऊपर लिखा हुआ ही है, घनाक्षरी छंद का प्रयोग किया गया है।
विशेष बात इसमें अपने को ये लिखनी है, सीता स्वयंवर का वर्णन है वो अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में किया गया है और गुणों की महिमा अपरंपार है। इसमें हम 2-4 नाम भी दे सकते हैं, जैसे पावक, अग्नि, पनंग, पतंग, अज, अंगी, अनंगी, जो उनके वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। अलंकार के रूप में हम बात करें तो अंतिम पंक्तियों में उत्प्रेक्ष अलंकार आया है, अनुप्रास अलंकार है ही है और अतिशयोक्ति अलंकार है ही है, क्योंकि बात को बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है वो केशवदास ने यहाँ पर किया है। तो इस प्रकार से हमने आज इन 2 पैराग्राफ का अध्ययन किया, व्याख्या समझी है, बाकी का हम कल करेंगे। धन्यवाद।